लेती है और दौड़कर राजा गोल्डी शेर से बताती है, महाराज महाराज, बाघ ने जंगल का कानून तोड़ा है। उसने एक भेड़ का शिकार कर लिया है। अच्छा, तो उस बाघ की ये हिम्मत, उसने मेरा कानून तोड़ा। मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। तब बाघ को दरबार में बुलाया जाता है। तब राजा गोल्डी शेर बोला, बाघ, तुमने भेड़ का शिकार करके इस जंगल का कानून तोड़ा है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत भूखा था, इसलिए आपके बिना अनुमति के शिकार कर लिया। नहीं नहीं, तुमने कानून तोड़ा है और इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें इस जंगल से 2 महीने के लिए बाहर किया जाता है। और अगर तुम इन 2 महीनों में इस जंगल में नजर आए तो तुम्हें इससे भी भयानक सजा मिलेगी। तब बाघ इस जंगल से जाने लगता है और काफी दूर जाने के बाद उसे एक ज़ॉम्बी सफेद शेर नजर आता है। बाघ एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाता है और वे देखता है कि ज़ॉम्बी सफेद शेर ने एक गाय को मार डाला और थोड़ी देर में वे गाय भी ज़ॉम्बी गाय बन जाती है और उठकर चलने लगती है। बाघ ये देखकर बहुत चौंक जाता है। अरे ये क्या भला है, इस ज़ॉम्बी शेर ने गाय को मार डाला था और गाय मरने के बाद भी फिर से जिंदा होकर ज़ॉम्बी बन गई। मुझे देखना होगा कि आगे ये क्या करने वाले हैं। तब बाघ भी उनका पीछा करने लगता है और आगे चलकर ज़ॉम्बी सफेद शेर ने एक भालू पर हमला किया और थोड़ी देर बाद वे भालू भी एक ज़ॉम्बी भालू में बन गया। ये देखकर बाघ को एक आइडिया आता है। तब बाघ बोला, अरे वाह, मैं भी एक ज़ॉम्बी बाघ बन जाता हूँ और ज़ॉम्बी बाघ बनकर उस घमंडी गोल्डी शेर को सबक सिखाऊंगा। ये सोचकर बाघ उस ज़ॉम्बी सफेद शेर के पास जाता है और उससे कहता है, भाई ज़ॉम्बी शेर, मैं भी एक ज़ॉम्बी बाघ बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे ज़ॉम्बी बाघ बना सकते हो? हा 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 हा, नेकी और पूछ पूछ। अरे पागल, मैं तो इस जंगल के सभी जानवरों को ज़ॉम्बी बनाने ही आया हूँ। चल ठीक है, तुझे भी ज़ॉम्बी बनाता हूँ। तब ज़ॉम्बी सफेद शेर बाघ को भी ज़ॉम्बी बना देता है। यह सब मंजर एक हिरन छिपकर देख रही होती है। हिरन बहुत घबरा गई थी और अपने महाराज गोल्डी शेर के पास पहुंची और बोली, महाराज महाराज, बहुत गजब हो गया है। हमारे जंगल में कहीं से एक ज़ॉम्बी सफेद शेर आ गया है और उसने आते ही गाय, भालू और यहाँ तक कि उसने बाघ को भी ज़ॉम्बी बना दिया है। और वे कह रहा था कि इस जंगल के सभी जानवरों को ज़ॉम्बी बनाएगा। अच्छा, ये बात है। तो मुझे सबसे पहले अपने जानवरों को कहीं सुरक्षित जगह पर छिपाना होगा। तब गोल्डी शेर सभी जानवरों को एक सुरक्षित जगह पर छिपा देता है। तब हिरन बोली, महाराज, हम तो सुरक्षित जगह पर छिप गए हैं, लेकिन महाराज आपको भी संभल कर रहना होगा, क्योंकि अगर उन ज़ॉम्बियों की एक भी खरोच आप पर लग गई तो आप भी ज़ॉम्बी बन जाओगे। अरे तुम सब मेरी चिंता मत करो, मैंने उन सब को मारने का प्लान बना रखा है, बस तुम देखते जाओ। तब गोल्डी शेर एक ज़ॉम्बी का रूप धारण करके उनके पास जाता है और साथ में एक तेज दौड़ने वाले घोड़े को लेकर जाता है। तब राजा शेर घोड़े से कहता है, घोड़े, तुम जाओ उनके सामने और वहाँ से अपनी तेज रफ्तार के साथ दौड़ना। तब घोड़ा वहाँ से भागने लगता है। घोड़े को वहाँ से भागता देख सफेद ज़ॉम्बी शेर बाघ से कहता है, जाओ बाघ, अब तुम्हारी बारी है, उस घोड़े को पकड़कर ज़ॉम्बी बना दो। तब बाघ घोड़े के पीछे भागने लगता है। तब गोल्डी शेर सफेद शेर के सामने आकर बोलता है, मेरे दोस्त ज़ॉम्बी सफेद शेर, मैं भी गोल्डी ज़ॉम्बी शेर हूँ। मुझे भी अपनी गैंग में शामिल कर लो, क्योंकि मुझे पता है इस जंगल के जानवर कहाँ छुपे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज से तुम हमारी गैंग में शामिल हो और बताओ हमें कहाँ छुपे हैं वे सभी जानवर। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। तब सफेद ज़ॉम्बी शेर गोल्डी शेर के साथ जानवरों की तलाश में निकल जाता है और कुछ दूर जाकर गोल्डी शेर ने मौका पाते ही उस ज़ॉम्बी सफेद शेर पर हमला कर दिया और ज़ॉम्बी सफेद शेर मर जाता है, क्योंकि ये पहले से ही मरा हुआ होता है और ज़ॉम्बी एक बार मरने के बाद जिंदा नहीं होते हैं। और अब वापस आकर गोल्डी शेर ने बाकी ज़ॉम्बियों को भी मार गिराया और आखिर में गोल्डी राजा शेर उस ज़ॉम्बी बाघ को भी मार देता है। और इस तरह से राजा गोल्डी शेर ने अपने जानवरों की रक्षा की और अपने राजा होने का कर्तव्य निभाया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें
और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।